सारी दुनिया में जब सारी ओर अंधेरा छाया हुआ हो, सब ओर बस आपको निराशा ही निराशा मिल रही हो, आपको पता है कि अब हमको कुछ आगे कुछ ही नहीं आ रहा, सारे दरवाजे बंद हो गए, समस्या ही समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान एक ही जगह मिल सकता है। किसी सच्चे साधु की शरण में चले जाओ, वो साधु आपको हर समस्या का समाधान दे देगा। संतों के पास सब समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए जब भी समस्या हो जीवन में, साधुओं से जाके निवेदन करो, प्रार्थना करो, संतों के सानिध्य में जाओ, उनकी कृपा से ही आपके जीवन में समस्याओं का निदान होगा। हम मांगते भगवान कोई जीवन में ऐसा बड़ा धनवान व्यक्ति मिल जाए जिसके सारे काम बन जाए, कोई बड़ा पदाधिकारी मिल जाए, उससे हमारी पहचान हो जाए, जिससे हमारे सब काम करवा दे जल्दी जल्दी। पर भैया सारे काम दुनिया के पदाधिकारी करा सकते हैं, पर भगवान तक पहुंचाने का काम तो एक साधु ही करता है, एक गुरु ही करता है। इसलिए भगवान को बाद में ढूंढना चाहिए, पहले उनके किसी संत को ढूंढो। भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे, पहले उनके किसी प्रिय संत को ढूंढो, साधु को ढूंढो। संत क्या करेगा? कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। वो मिट जाए उर के दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत क्या करेंगे? कागा से तो है हंस करेंगे, सारे दागों को मिटा देंगे। बोले हम कैसे माने? हमको क्या कोई उदाहरण दो जिससे हमें पता चले कि हाँ ऐसा हुआ, संतों के मिलन से जीवन का कल्याण हो गया। तो कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। तो हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में, संतों के चरणों से जुड़ करके भैया जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। संतों की बात चल रही है, महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं, जिनका आप पूरे परिवार पर खूब आशीर्वाद है, और उन्हीं की प्रेरणा से कथा यहाँ पर हो रही है। तो पूज्य महाराज श्री का भी हम व्यासपीठ से खूब खूब स्वागत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सच्चाई तो यही है भैया कि जो काम एक साधु कर सकता है, जो कल्याण एक साधु कर सकता है,
अगर साधु कल्याण करने का संकल्प ले लेना तो भगवान को भी फिर सामने आके खड़ा होना ही पड़ता है। साधु ने सोच लिया इसका कल्याण करना है, तो अब ठाकुर जी को व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी कि उसका कल्याण हो जाए। साधु में इतनी ताकत होती है, संत में इतनी ताकत, पर अभी हम अच्छे से संतों की महिमा समझे नहीं है, इसलिए हम इस अपनी जुबान को गंदी करते रहते हैं। बोले साधु वाधु सब ऐसे ही नाटक खोर होते हैं, सब नाटक करते हैं, सब नौटंकी है, अपनी जिव्या को गंदा करते हैं, संत अपराध कमाते हैं। साधु तो साधु होता है, हाँ है, संसार में ऐसे कई हैं जो साधु का वेश है पर संतत्व नहीं है उनके भीतर, कोई बात नहीं। साधु का वेश तो है, वेश को ही प्रणाम कर लो। साधु की कपड़ा तो है, वस्त्र तो है, साधु के वस्त्र को प्रणाम करो, साधु के माथे के तिलक को प्रणाम करो, गले की कंठी को प्रणाम करो। कितना भीतर साधुत्व संतत्व है वो छोड़ दो, ये सब नापना हमारी औकात भी नहीं है एक साधु का संतत्व नापने का। हम नापने जरूर बैठ जाते हैं तराजू लेकर के, ये देखते हैं कि ये साधु है कि नहीं। अरे तुमको क्या लेना देना, तुम तो बस उस साधु का जितना हो सके सम्मान करो। तो भैया संत महापुरुषों की शरण में परीक्षित राजा गए। सुखदेव जी पधारे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अब कथा सुनाना आरंभ किया। बड़े प्रसन्न हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन के, क्योंकि राजा परीक्षित ने अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं किया है, जगत के हित के लिए प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु धीरे धीरे आ रही है उसके करीब वो क्या करे। और मृत्यु तो सबकी करीब आ ही रही है, हर रोज एक दिन मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसलिए सब कोई मृत्यु के काल में घुसा जा रहा है। ऐसे में बचाने का साधन पूछ रहे हैं परीक्षित राजा। अपनी कोई अच्छा एक साधु के पास जाओ ना तो ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कोई अपने घर की निजी कोई बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। साधु से तो समाज के और अपने जीवन के कल्याण की बात पूछनी चाहिए। तो सुखदेव जी प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के प्रकृति पुरुष का स्वरूप सुना रहे हैं, प्रकृति का स्वरूप सुना रहे हैं। ये प्रकृति का स्वरूप भी भगवान से अलग नहीं है। कल हमने कथा में बोला था ना, भगवान के गले में ये जगत रूपी एक माला है जो भगवान ने धारण कर रखी है, इसलिए संसार सत्य लगता है, क्योंकि भगवान सत्य है, बल्कि संसार सत्य है नहीं। पर इसके हर एक पत्ते पत्ते में सब भगवान ही समाये हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समाया है, पर सब जगह दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, रस्सी लेनी पड़ेगी, प्रेम की मथना पड़ेगा। जैसे दूध में घी निकालने के लिए पहले पूरा मंथन करना पड़ता है। आजकल तो सब बाजार से मिल जाता, पर पहले तो मैयाएं करती थी, माताएं करती थी कि नहीं करती थी? अभी भी शायद करती हूँ, हमको पता नहीं, पर शहरों में तो ये रहा नहीं। गांव की मैया कैसे बढ़िया वो ल्योनी माखन निकालती थी चला करके, सुबह सुबह पूरे गांव में वो जब वो मंथन की आवाज होती थी ना, उसी से पूरा गांव जागता था, अलार्म की जरूरत ही नहीं थी। जैसे मैयाओं की चक्की चली या वो दधी मंथन हुआ तो उसी से सब जागते थे, हाँ सुबह हो गई चलो। पहले माताएं परिश्रम भी तो बहुत करती थी, अब तो वो भी कम हो गया। हमारे एक महात्मा जी कहते पहले की मैया देखो कितना काम करती, पहले तो पानी भी घर में नहीं आता था, कुआं पर जाओ या तालाब पे जाओ, कपड़ा धोना है तो कुआं पर जाओ, तालाब पर जाओ। मेहनत थी इसलिए शरीर भी बढ़िया चलता था। आजकल मेहनत नहीं बची तो देखो, नेक मैया गर्मी में बाजार से, और खासकर शहरों की माता नेक बाजार से आ जाए ना, 2-4 किलो आलू हाथ में पन्नी में लेकर के तो आके धड़ाम सोफा पे पड़ जाए, हाय मैं मर गई।
शरीर में शक्ति नहीं बची, ताकत नहीं बची, क्योंकि परिश्रम नहीं बचा। फिर परिश्रम के साथ साथ खान पान शुद्ध नहीं रहा। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सब गांव में रहते हो, हमने देखा है रास्ते में, हमने कल भी बताया, बहुत सारे पशु हमको मिलते हैं, पर हम निवेदन करते हैं, अगर आप पशु रख ही रहे हो, अगर आप घर में दूध के लिए कोई जीव रख ही रहे हो, तो भैया हम हाथ जोड़ के कहते हैं घर में गाय रखिए, घर में देसी गौ माता रखिए। हमको भैंस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गाय रखोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। गाय रखोगे तो तुमको ही शुद्ध भारतीय देसी गाय का दूध मिलेगा। हमने कल भी आपको अंतर गिनवा दिया था थोड़ा सा, तो कि भैंस के दूध में और गाय के दूध में बड़ा फर्क है। भैंस के दूध की पीने से आलस्य बढ़ता है, बुद्धि भी भैंस जैसी मोटी होगी, पर गाय के दूध पीने से गाय जैसी तीव्र बुद्धि होगी। अब जिनके घर में भैंस हो गाय हो, तो देखो गाय जहां गंदगी पड़ी हो ना, मलमूत्र त्याग, वहां बैठ नहीं सकती, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठेगी। और भैंस वहीं मलमूत्र त्याग लेगी, वहीं बैठ लेगी, वहीं चारा खा लेगी। और तो और कीचड़ में दलदल में भी घुसा दो तो वहीं पड़ी रहेगी, चित्त वहां से निकलेगी नहीं बाहर।